फाइबर, अभी हम फाइबर जाए। फाइबर इज अ पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट में ही फाइबर होता है। ये माइक्रो न्यूट्रन नहीं है, मैक्रो न्यूट्रन है। फाइबर, इट इज नॉट बी डाइजेस्ट इन द बॉडी बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम। फाइबर कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता, भूसी कभी डाइजेस्ट नहीं होता। भूसी जो कार्बोहाइड्रेट का एक अंश है, वो डाइजेस्ट नहीं होता। फाइबर हमारे लिए नहीं है, फाइबर हमारे इसके लिए है। हमें उसकी जरूरत किस लिए है? हमारे बॉडी को चलाने के लिए। किससे? इट हेल्प्स इन क्लींजिंग आवर एंटायर एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मैंने बताया था शुरू में, हमारे मुंह से लेकर हमारे एनस तक का जो पाइप है, टोटल पाइप है, उसमें फुट पाइप भी आता है, हमारे आंते भी आते हैं, हमारे पेट भी आता है। ये जो पाइप है पूरा करीब करीब 33 फीट का होता है। 6 फीट का आदमी होगा तो उसको 6 गुना यानी 36 फीट का होगा, यहाँ से मुंह से जो लेकर मल द्वार तक। ठीक है, 5.5 फुट का आदमी होगा तो उसके पास 33 फीट का होगा, 6 गुना होता है वो आदमी की हाइट के हिसाब से। ये जो एलिमेंट्री कैनल है, इसको साफ करता है फाइबर। इसको क्या करता है? साफ, झाड़ू। फाइबर झाड़ू है। अगर जितना अच्छा फाइबर खाएंगे उतना आपका एलिमेंट्री कैनल साफ रहेगा। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट फ्रॉम कंस्टिपेशन, इसीलिए कंस्टिपेशन नहीं हो पाता। अगर हमारे भोजन में फाइबर का अमाउंट अच्छा रहेगा ना, तो वो जो भोजन पचने के बाद जो ढेला बन जाता है ना, ढेला, वो सख्त ढेला बनने नहीं देता, क्योंकि फाइबर है। अगर आप ज्यादा भूसी लगा के आटा गूंदोगे ना, वो ढेला नहीं बनता। वो घुरघुरा ऐसे ही, माने ऐसे क्या बनता है, वो छूट जाता है। वो अच्छा सख्त ढेला नहीं बन पाता। मैदे का ढेला सख्त ढेला बनता है, आटे का ढेला उतना सख्त नहीं बनता, टाइट नहीं बनता। तो क्योंकि उससे फाइबर होता है, तो फाइबर जो है उसको सख्त होने नहीं देता। तो स्टूल अगर सख्त नहीं होगा तो वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, यानी कि सख्त टॉयलेट नहीं होगा। कॉन्स्टिपेशन माने क्या? टाइट स्टूल, जो टॉयलेट जो है सख्त हो जाता है, हार्ड टॉयलेट। और वो हार्ड टॉयलेट क्या करेगा? आंतों को नुकसान करेगा, जिससे क्या होता है? हेमोराइड्स, यानी कि पाइल्स। ठीक है। तो फाइबर का इंटेक कम होने की वजह से ही पाइल्स होता है। जब हम भोजन में फाइबर नहीं खाते हैं, प्रोसेस फूड ज्यादा खाते हैं, तेल वाले खाना ज्यादा खाते हैं, पैकेट वाले खाना ज्यादा खाते हैं, फाइबर नहीं होता उसमें, है ना? तो फाइबर का इंटेक हमारे शरीर में कम बनने लगता है, कम होने लगता है, तो वो जो डाइजेस्टेबल आइटम होता है वो सही सख्त होने लगता है। वो सख्त चीजें हमारे एनस में जाकर, एनस को या रेक्टम के एरिया में जाकर वो टाइट होने लगता है, क्योंकि उससे पानी सब चूस लेता है हमारी बड़ी आंत। उसके बाद वो और ज्यादा टाइट हो जाता है। वो टाइट होने की वजह से वो जब निकलने के जो द्वार होते हैं उसको क्या करते हैं, उसके अंदर के जो ब्लड वेजल्स होते हैं उसको डैमेज कर देता है। जब डैमेज हो जाता है तो वहां से ब्लीडिंग होता है, तो इसी को तो पाइल्स बोलते हैं। वो नसें बाहर निकलते हैं, जो कोई बोलता है कि उसका मीट का कह रहे मांस का अंश बाहर निकले, नहीं, वो ब्लड वेजल्स होता है, क्योंकि उस आंतों के भीतर की परत में ना पूरा ब्लड वेजल्स होता है। एकदम असंख्य मात्रा में ब्लड वेजल्स होते हैं, वो उसी को डैमेज करता है। कोई भी हार्ड चीजें आप हाथ में रगड़ लीजिए, हाथ के स्किन को डैमेज करेगा। कोई भी हार्ड चीजें आप चेहरे पे रगड़ लीजिए, डैमेज करता ही करता है, खून निकलेगा। सेम चीज हमारे आंतों के अंदर में होता है। आंतों के पाइप में, आंतों की नली के अंदर में पूरा ब्लड। आपने आंतों को देखा होगा ना, एनिमल्स के आंतों को साफ करते हुए जब आपने देखा होगा, कितना मुलायम रहता है अंदर का परत, कितना मुलायम रहता है। जब उसमें कोई हार्ड चीजें घुसेगा, दौड़ेगा, तो उसको डैमेज तो करेगा ही करेगा। तो ये किस लिए होता है? फाइबर की कमी से। फाइबर अगर खाते हैं तो वो नरम होता है, क्योंकि फाइबर तो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो तो यहां से शुरू होगा आंतों तक, नीचे से निकल जाएगा, वो स्टूल के साथ निकल जाएगा। तो लेकिन इसको क्या करने नहीं दिया? हार्ड होने नहीं दिया। उसको, स्टूल को हार्ड होने नहीं दिया और उसको नरम रखा। ठीक है। तो इट प्रिवेंट्स, ये याद रखिएगा, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन एंड फाइबर। इसलिए कॉन्स्टिपेशन वाले, हेमोरेट्स वाले पेशेंट को हम लोग फाइबर इंटेक करने के लिए ज्यादा देते हैं। उसको सलाद बड़ी खानी चाहिए, फ्रूट्स बड़ी खानी चाहिए, उसमें फाइबर होता है। सब्जियां बड़ी खानी चाहिए, उसमें फाइबर होता है। नहीं तो फाइबर का सप्लीमेंट्स है हमारे पास, फ्रूट फाइबर। इसीलिए फ्रूट फाइबर देते हैं हम लोग कॉन्स्टिपेशन वालों को, हेमोरेट्स वालों को। हेल्प इन शुगर कंट्रोल एंड वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट भी कंट्रोल, ये अच्छा हेल्प करेगा फाइबर। अगर हम किसी भी व्यक्ति को वेट मैनेजमेंट, उसका वेट लॉस करना है, तो उसको फ्रूट फाइबर सजेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में बहुत सारा फाइबर है।
शुगर वाले पेशेंट को भी हम लोग फाइबर दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि शुगर जो है ना, फाइबर ही कंट्रोल करता है। मैं थोड़ा सा एग्जांपल देना आपको। अगर आपने फाइबर खा लिया भोजन में, शुगर वाले पेशेंट, तो वो क्या करता है, एक तो ढेला बनने नहीं देगा। अगर ढेला बनने नहीं देगा तो उसमें क्या होगा, शुगर भी कम रहेगा, उसको मुलायम रख देगा, नरम रख देगा स्टूल को। तो फाइबर क्या करेगा, ड्रॉपलेट्स की तरह छोड़ेगा कि तुम इतना ही शुगर लो अभी। वो धीरे धीरे छोड़ेगा, धीरे धीरे ऑब्जॉर्व कराएगा शुगर को, फाइबर। इसीलिए अगर शुगर वाले पेशेंट ज्यादा सलाद खाएंगे, भोजन से पहले अगर वो सलाद खा लेता है ना, तो उसको शुगर कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो शुगर वाले पेशेंट को सलाद बहुत ज्यादा खाना चाहिए। हर भोजन मील के पहले उसको सलाद खाना है, 1 प्लेट सलाद खाना है, उसके बाद ही भोजन करना है। ऐसा करेगा शुगर वाले पेशेंट तो उसका शुगर डाइट से भी नॉर्मल हो जाता है, डाइट से भी कंट्रोल होता है। फाइबर कंट्रोल करेगा, फाइबर थोड़ा थोड़ा करके शुगर को एब्जॉर्ब कराएगा। तो इसीलिए शुगर वाले पेशेंट को दो ही चीजों का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। एक, कार्बोहाइड्रेट कम खाना है जिससे शुगर बनता है। दूसरी चीज, उसको डाइट में ज्यादा फाइबर खाना है और ज्यादा प्रोटीन खाना है। प्रोटीन डाइट और शुगर वाले पेशेंट को प्रोटीन और फाइबर का डाइट ही खाना चाहिए सबसे ज्यादा। कार्ब्स उसको कम खाने चाहिए, तेल उसको कम खाना चाहिए। तो फाइबर हेल्प्स करता है शुगर कंट्रोल में और वेट मैनेजमेंट में। सोर्सेस क्या है इसका फाइबर का? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, सलाड्स, सीड्स एंड नट्स, ब्राउन राइस। ब्राउन राइस मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट में, ब्राउन राइस में फुल ऑफ फाइबर होता है। तो फाइबर वाला अगर राइस खा रहा है तो क्या फाइबर भी गया, राइस भी गया, तो वो फाइबर क्या करेगा, शुगर को कंट्रोल करेगा। कॉन्स्टिपेशन वाले, हेमोरेड्स वाले भी ब्राउन शुगर खाना चाहिए, ब्राउन राइस खाना चाहिए। सीड्स एंड नट्स जैसे ड्राई फ्रूट्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, ये सीड्स, उसमें भी बहुत सारा फाइबर होता है। क्योंकि उसका सीड्स जो है ना, जैसे दाल दाल को देखिएगा, दाल के अंदर में क्या है, प्रोटीन है। वो प्रोटीन को प्रोटेक्ट करता है, ऊपर में एक लेयर रहता है जो उसको प्रोटेक्ट करता रहता है। इसलिए दाल को पूरा गलाना पड़ता है, पकाते समय पूरा गलाना पड़ता है। ऊपर में एक प्रोटेक्टर रहता है उसका, प्रोटेक्टर, जो अंदर के अंश को बाहर डैमेज नहीं होने देता, बाहर आने नहीं देता। एक प्रोटेक्टर लेयर रहता है, ठीक है ना, एक छिलका टाइप का रहेगा। इसलिए तो दाल पकने में बहुत टाइम लगता है। तो वही छिलका जो टाइप का रहता है वही फाइबर रहता है, वही फाइबर है। तो सीड्स में भी यही होता है, दाल तो सीड्स ही है। चने में, चने में बहुत फाइबर है, इसलिए रोज चने खाओ। आयुर्वेद बोलता है, नेचुरोपैथी बोलता है कि रोज कम से कम हमें 25 से 30 ग्राम चना खाना चाहिए रोज, भुनी हुई चने। चने में सबसे ज्यादा फाइबर भी है, सबसे ज्यादा प्रोटीन भी है वेजिटेरियन में। अच्छा फाइबर भी मिलेगा, अच्छा प्रोटीन भी मिलेगा। तो शुगर वाले पेशेंट को चने खाने चाहिए। भिगो के खाइए, अंकुरित खाइए, भूज के खाइए, सत्तू खाइए, चने का दाल खाइए, चने का अ, आटा बनाकर रोटी खाइए। तो चना खाना है। वो नट्स में आए, सीड्स में आए। सो नट्स में क्या आता है, ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स जैसे आप देखिएगा, काजू, काजू का एग्जांपल ले लेते हैं। काजू में एक लेयर होता है बाहर में, है। लेयर क्या होता है, वो फैट का लेयर होता है, एकदम चिकना चिकना रहता है ना। तो वो फैट का लेयर है, उसमें गुड फैट होता है। तो वो फैट से लेयर, और उसके अंदर में घुसेंगे तो उसमें अंदर में फाइबर मिलेगा। फिर उसके अंदर में घुसेंगे तब जाके उसमें सफेद पार्ट आता है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आप काजू ले लीजिएगा आज में, देखिए उसको तोड़िएगा, उसको कूटिएगा पीस के, देखिएगा अलग अलग। अंदर बाहर में तो चिपचिपा रहता है उसका चिकनापन, वो तो तेल हो गया। तो इसलिए काजू में तेल ज्यादा रहता है वो, लेकिन वो गुड फैट होता है, फैटी एसिड बनता है उससे। ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है काजू में। अखरोट में भी रहेगा, फ्लैक्सीड में भी रहेगा। इसलिए ये नट्स जो है ना, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसलिए महंगा है, लोग खा नहीं सकते, बहुत महंगा है। और 1,000 रुपये किलो में बेचता है, 800 रुपये किलो है। लेकिन है बहुत बढ़िया चीज। 2-3 दाना तो रोज खाना चाहिए, हार्ट के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है। तो सीड्स और नट्स में फाइबर भी है, और ये शुगर के पेशेंट को वालों को रोज खाना चाहिए। डेली इंटेक कितना बताता है, देखिए 25 से 35 ग्राम फाइबर हमें रोज खाना चाहिए। अगर ये इंटेक हम नहीं करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कॉन्स्टिपेशन होने का, पॉसिबिलिटी है शुगर कंट्रोल ना होने का, पॉसिबिलिटी है वेट गेन होने का, पॉसिबिलिटी है हेमोराइड्स होने का। ठीक है, तो 25 से 35 ग्राम फाइबर हमें रोज खाना चाहिए।
फाइबर दो तरह का होता है, इसको समझ लीजिएगा। इसको समझने में मुझे बहुत टाइम लगा था, बाद में जाके समझ में आया ये सोल्यूबल फाइबर और इनसोल्यूबल फाइबर। सोल्यूबल फाइबर क्या होता है, इनसोल्यूबल फाइबर क्या होता है, और ये क्यों जरूरी है हमारे पेट के लिए? दोनों ही तरह के फाइबर हमें जरूरी है, सोल्यूबल भी है, इनसोल्यूबल भी है। सोल्यूबल फाइबर माने घुला हुआ फाइबर। जो फाइबर पानी के साथ घुला हुआ है वो सोल्यूबल फाइबर है। जो फाइबर पानी में नहीं घुला है वो इनसोल्यूबल फाइबर है। पानी में घुला हुआ फाइबर को सोल्यूबल फाइबर, यानी कि जब हम फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट्स में क्या है, पानी है। तो फ्रूट